फर्स्ट फेज की बात करें तो 13 शहरों में, मेट्रो शहरों में इसकी शुरुआत होगी। और हम आपको बता दें इवेंट का ये पहला दिन है। 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग होने जा रही है और आपको बता दें छोटे बड़े शहरों में भी 5G सेवाओं का विस्तार इसके बाद फेज़ 1 के बाद किया जाएगा। अगर आप इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस का जो भी मामला है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो उनके मुल्क चलाने वाले लोग हैं ना, जो वहाँ के टेक्नोक्रेट्स हैं और वो जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने अपना एक बैक एंड पे एक विजन बनाया हुआ है कि शाइनिंग इंडिया, ब्राइट इंडिया, उसको आगे लेके जाना है। सो पॉलिटिशियन जो मर्जी करते रहें, उनकी जो पीछे की एक सिमत है ना, वो उसको टस से मस नहीं होने देते। बड़ा हरामी हो बेटा। मगर जो दुनिया के अंदर ग्रोथ है जो है ना, वो सुपर पावर चाइना है। ठीक है, हम लोग अपनी सुई तो बना नहीं सकते, 4G कहाँ से लाएंगे बताएं यार। चाइना की सुई के ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। ठीक है, कल तो हम रोटी खाएंगे उसके भी लिखे मेड इन चाइना लिखा होगा। बल्कि मैं तो सर इंडिया के यहाँ तक हामी हूँ कि यार हमें तो बॉर्डर खोल देना चाहिए यार। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें इंडिया से मुस्तफीद होना चाहिए। देखें, दो मार्केटें हैं ना, हमें इंडिया पे एक्सेस होनी चाहिए, इंडियंस को हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए। हम लोग भाईजान श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। बांग्लादेश के अंदर जाएं, 5G चल रही है। देखें, इंडिया, हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि जनाब इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी, उनका IT सेक्टर, उनका डॉक्टरी सेक्टर, उनका सर्विसेज सेक्टर, यू नेम द सेक्टर, और इंडिया वहाँ है। जो उनका एक और जो सबसे बड़ा सेक्टर है ना, वो है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर। हम पाकिस्तान को सारी उम्र में बचपन में पढ़ता आया कि पाकिस्तान की 70% जो है वो आबादी वो एग्रीकल्चर। आज आप अपनी एग्रीकल्चर की 1 एकड़ की पैदावार और उसके साथ ये बिल्कुल साथ बॉर्डर की तरफ, दूसरी तरफ आई मीन आपका इंडियन पंजाब है, आप जाके उनकी फसलें देखें, उनकी पर एकड़ काश्त देखें, आप हैरान हो जाएंगे। 2018 में जब पाकिस्तान इतनी अच्छी ट्रैक पे चल रहा था, इतना अच्छा उसका कंपटीशन था, यानी कि इंडिया क्या, हम चाइना के बराबर जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडिया के स्टेट गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 5G लॉन्च कर दिया गया है। और आज जो हम पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, वो ये बात नहीं करेंगे जी इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया, कैसे चला गया। डेफिनेटली बहुत से व्लॉग्स में मैं ये डिस्कशन कर चुका हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि जब इंडिया में किसी पोलिटिकल पार्टी ने सर्व करना होता है तो वो कोई ना कोई मतलब टेक्नोलॉजी के हवाले से सर्व करते हैं वो, या फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सर्व करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करते हैं और फिर वोट लेते हैं। जबकि पाकिस्तान में देखने में ये आता है कि पाकिस्तान में अगर वोट लेना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी अपने अपोजिशन पर या फिर कभी इंटरनेशनल साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या वजह है कि हम टेक्नोलॉजी में, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम एजुकेशन में बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सर्व करने, गवर्नमेंट की सर्व करने के हवाले से बात कीजिए, क्या वजह है कि वो टेक्नोलॉजी सर्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में सर्व कर रहे हैं, जबकि हम अभी तक रोटी, कपड़ा और मकान के इशू में फंसे हुए हैं। ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान के सिटीजन से, पाकिस्तान के स्टूडेंट से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? काशिफ। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मीडिया सेल्स। मीडिया से रिलेटेड प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया का जो गुजरात है, पूरे स्टेट में 5G 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे 5G लॉन्च कर दिया गया है। इलेक्शन जब करीब आते हैं तो देखने में ये आता है कि कभी कोई सर्विस लॉन्च की जाती है, कभी कोई। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इल्ज़ाम ज़्यादा लगाए जाते हैं कि उस पार्टी ने ऐसे कर दिया, इस पार्टी ने ऐसे कर दिया, मतलब सर्व नहीं किया जाता। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे मुल्क का ना सबसे बड़ा डायलेमा ये है, हमारे यहाँ अभी भी जो सियासत है ना वो बिल्कुल बुनियादी चीज़ों के ऊपर चल रही है। हालांकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पूरी दुनिया, अगर आप दुनिया का मुआवजा करें कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, कतर को देखें, दुबई को देखें, आप फार ईस्ट में चले जाएँ, ठीक है, उसके बाद आप सिंगापुर में चले जाएँ, आप अपने चाइना को देख लें, दुनिया किस लेवल पे बात कर रही है। लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि बाज़-औक़ात मैं तो हैरान हो जाता हूँ। और मेरे लिए फिर सबसे बड़ी पशेमानी की बात होती है कि पाकिस्तान आज बहुत से बुनियादी, बल्कि बहुत, अभी भी हम तकरीबन महल से दुनिया से कुछ 40-50 साल पीछे हैं।
इंडिया की बात करें, वहाँ पे कहा यह जाता है जी कभी टेक्नोलॉजी आ रही है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। अगर आईटी की बात करें, दुनिया में उसका एक नाम है। मेडिकल सेक्टर की बात करें तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। क्या वजह है? उनके पॉलिटिशियंस। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम अक्सर ये कहते हैं जी हुकूमत हमारी ऐसे कर रही है, गवर्नमेंट हमारी ऐसे कर रही है। क्या मेरी और आपकी इंडिविजुअली जिम्मेदारियाँ नहीं है कुछ, कि हर एक चीज़, हर एक, अगर हमारा कुछ नुकसान हो रहा है या अगर कंट्री ग्रो नहीं कर रही तो वो गवर्नमेंट का कसूर है? देखिए, गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे तो हम तो गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं ना। पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज की कमी है। अब मैं जो है हैंडीकैप्ड इंसान हूँ, मुझे सरकार ने लेके चलना है। अब कहने का मकसद है कि अगर आप इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस का जो भी मामला है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो उनके मुल्क चलाने वाले लोग हैं ना, जो वहाँ के टेक्नोक्रेट्स हैं और वो जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने अपना एक बैक एंड पे एक विजन बनाया हुआ है कि शाइनिंग इंडिया, ब्राइट इंडिया, उसको आगे लेके जाना है। सो पॉलिटिशियन जो मर्जी करते रहें, उनकी जो पीछे की एक सिमत है ना, वो उसको टस से मस नहीं होने देते, जिसकी वजह से आज इंडिया दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में है। इंडिया दुनिया की मजबूरी बन चुका हुआ है आज। ठीक है, कभी कुछ लोग ये कहते थे हमारे पाकिस्तान में, अभी भी शायद कहा जाता है कि जी इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए दुनिया उसके साथ ट्रेड कर रही है, जबकि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया की आबादी एक मैटर करती होगी, लेकिन इंडिया ने अपने आप को ग्रो इतना किया है कि अब वो इंपोर्ट भी अगर कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी आबादी मैटर नहीं कर रही, अब वो तो दुनिया को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल सर्व कर रहे हैं। और मैं देखें, इंडिया, हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि जनाब इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी, उनका आईटी सेक्टर, उनका डॉक्टरी सेक्टर, उनका सर्विसेज सेक्टर, यू नेम द सेक्टर, और इंडिया वहाँ है। जो उनका एक और जो सबसे बड़ा सेक्टर है ना, वो है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर। हम पाकिस्तान को सारी उम्र में बचपन में पढ़ता आया कि पाकिस्तान की 70% जो है वो आबादी वो एग्रीकल्चर। आज आप अपनी एग्रीकल्चर की 1 एकड़ की पैदावार और उसके साथ ये बिल्कुल साथ बॉर्डर की तरफ, दूसरी तरफ आई मीन आपका इंडियन पंजाब है, आप जाके उनकी फसलें देखें, उनकी पर एकड़ काश्त देखें, आप हैरान हो जाएंगे इंडिया के किसानों को कितना फैसिलिटेट किया जाता है और आपके किसान को क्या फैसिलिटेट किया जाता है। उनके पर एकड़ जो उनके अखराजात हैं उनके अंदर और पाकिस्तान के अंदर बहुत फ़र्क है। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर सोना उगलती हुई ज़मीनें जो हैं उनको सोसाइटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है। मुझे आज बताएं कि हम 5G की बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त मुझे आज बताएं कि जिस तरीके से इस मुल्क में सोसाइटियाँ बन रही हैं और कट रही हैं, 8 से 10 साल के बाद आप कहाँ से खाएंगे? 10 साल की बात आपने की है। मैं अभी की बात करता हूँ कि अभी हम गंदम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर चावल की बात की जाए वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे पॉलिसीज़ में फ़र्क है, हमारी पॉलिसीज़ में और उनकी पॉलिसीज़ में फ़र्क है, या फिर सिर्फ जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो हैं? सर, हमारी हर चीज़ में फ़र्क है। मैं आपको बताऊं कि पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग होते हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके जो सरकारी, जिसे हम अफसरशाही कहते हैं, सरकार चाहती है। हमारे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल टिल्ट है उनका, वो आई मीन उनका वो पॉलिटिक्स के साथ पार्टी बन चुके हैं इस मुल्क के साथ, अनफॉर्चुनेटली। देखें, आपने टैलेंट की बात की, इस अवाम में बहुत टैलेंट है। हमारा डायलॉग बन चुका है, बहुत टैलेंट है, लेकिन फिर ये मजाक भी बन जाता है ना थोड़ा सा, जब साबित करके बता चुका कि पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली मैं भी थोड़े दिनों पहले पढ़ा था, पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेट का बड़ा एक यूट्यूब ने कंसोर्शियम किया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं, जो वीलॉग्स करते हैं, आप जैसे जो लोग हैं, उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और इसमें बहुत से लड़कों की ऐसी है जिनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा देखी चीज़ों को पिक करने की जो हमारे अंदर एबिलिटी है ना, वो बहुत अच्छी है। आई मीन हम अगर अमेरिकन वीलॉगर्स को देखते हैं, इंडियंस को देखते हैं, या और जो कंट्रीज़ के लोग हैं, उनके पास कहीं ना कहीं एजुकेशन मामला, टेक्नोलॉजी होते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं अपने छोटे, अगर किसी के पास एक 3310 मोबाइल है ना, तो वो बेचारा उसके कैमरे से भी लगा होके उसने स्टार्ट कर दिया। हमारे लोग चीज़ों को पिक बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत से फुकदान है, बहुत फुकदान है। लोग हमारे, फिर मैं वही कहूँगा, टैलेंटेड है, लेकिन जब तक आपकी अफसरशाही, ठीक है, वो इस मुल्क का एक विजन और एक तयन, जो एक सिमत का तयन नहीं करेंगे ना, तो खुदा की कसम हम इसी तरीके से घबराए फिरेंगे। आपकी तरफ आता हूँ, इसका हल भी पूछूंगा आपसे। थोड़ा सा अगर बात करें, आप मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए कि इंटरनेट सर्विस के ऊपर ही डिपेंड करता है यूट्यूबर्स भी, इन्फ्लुएंसर भी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग का काम दुनिया में बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इनकम है अगर हम अपनी कंट्री में फ्रीलांसिंग के थ्रू ला सकते हैं। जब इंटरनेट सर्विस नहीं बेहतर होगी तो कैसे हम बेहतर तरीके से यूथ ग्रो कर पाएगी? सेकेंडली, इंडिया अगर ग्रो कर रहा है 5G के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, तो उसकी बेसिक रीज़न आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें ना 2 चीज़ें मैं समझता हूँ। एक तो ये कि जैसे भी आपने टेक्नोलॉजी की बात की है ना, एक तो जो जहाँ तक यूथ का ताल्लुक है ना, अगर यूथ जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, लेकिन यूथ को टेक्नोलॉजी यूज़ करने का तरीका भी नहीं है। अब जैसे अभी चीमा साहब ने बात की है कि वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, लेकिन आप ये देखें कि किस किस्म का स्टफ़ अपलोड हो रहा होता है। ठीक है, और ये सारा स्टफ़ जो है 70% जो है ना यूजलेस स्टफ़ है, और हम अपनी वैल्यूज़ को जो है ना
टोटली जो है ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूं कि हमारे यहाँ पे काम तो किया जा रहा है लेकिन क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। और आप नहीं समझते कि इसकी वजह यह है कि मोटिवेशन या फिर डायरेक्शन बताई नहीं हमें जा रही। हमें आपको ये एक बता दें, अगर मैं इंडिया की बात करूं, बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं और उनका एजुकेशन, मतलब उनका जो मेन कंटेंट है एजुकेशन बेस्ड है। हमारे यहाँ पे कोई एक, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, कोई एक या दो बता दें कि वो बंदा एजुकेशन बेस्ड कंटेंट बना रहा है और उसे दुनिया जानती है या पाकिस्तान जानता है, कोई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहली बात ये कि जो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, बहुत कम है जो प्रोफेशनल हैं, अच्छे भी हैं डेफिनेटली, लेकिन ये है कि उनके जो है वो चाहने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर आप जेनेरिक एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना तो इसमें भी बहुत चीज़ों में जो है ना हमें अभी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इंडिया अगर ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी में, उसकी रीज़न क्या? पॉलिसीज़ बेहतर हैं, उनका उनकी गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, या इसके अलावा अगर इंडिया की बात की जाए ओवरऑल वहाँ के लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वजह, टेक्नोलॉजी में क्यों वो ग्रो कर रहे हैं? देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप बाकी भी एशियन मालिक को भी देख लें, इवन आप गल्फ़ कंट्रीज़ को भी देख लें कि उन्होंने अपना 2050 का विज़न बनाया, 2030 का विज़न बनाया। हमारे यहाँ पे विज़न की कमी है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, अगर हम एक चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने 2040 तक कहाँ पे जाना है, तो आप जो मर्ज़ी टेक्नोलॉजी ले आएँ, आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। मतलब इस वक्त भी देखें, इस फ़ोन के अंदर 2 सिम्स हैं, हो सकता है मेरे पास 3 टेलीफोन्स ऐसे हों, यानी 6 सिम मैं चला रहा हूँ, बंदा एक है 6 सिम कैसे ऑपरेट होगी? इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि महंगी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराएं, जस्ट लाइक 3-3, 4-4 लाख रुपए का फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाएं। हम टेक्नोलॉजी की फ्लरिशिंग पे, टेक्नोलॉजी के यूजेज पे, उनके बेनिफिट्स पे और इवन उनके बैड पॉइंट्स पे जो है ना लोगों को हम हाईलाइट करें कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं एग्री करता हूँ इनकी बात से काफ़ी। आपने सॉरी टू कट, जहाँ तक आपने टेक्नोलॉजी और ज़राअत की बात की, अभी आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो आपको लीज पे देती है, जस्ट लाइक आपको लीज पे दी, 50 साल के लिए ज़मीन दी। उसने कहा जी हमारे पास लैंड मौजूद है, आप इसको कल्टीवेट करें। अच्छा, वो कल्टीवेट कैसे कर रहे हैं कि कोई किसान नहीं रख रहे, कोई कुछ नहीं रख रहे, बेसिक उन्होंने वहाँ पे खेती लगाई है, उसके बाद उन्होंने सिर्फ ड्रोन से जो है ना उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ड्रोन से ही सारे स्प्रे कर रहे हैं, और वहाँ बैठ के बंदा कमरे में, जो ओनर है उस लैंड का जिसने लीज पे लिया है, वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं बस, और उसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में आज भी यही कहा जाता है, कुछ हल्के, वैसे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, कुछ हल्के आज भी ये कहते हैं जी ये फ़ोटो वीडियो या ये चीज़ें टेक्नोलॉजी है तो अंग्रेज़ की ईजाद है, ये पता नहीं, मतलब शायद हमारे मज़हब में हराम है या हलाल है। आज 2022 में भी इस बहस में पड़े हुए हैं। आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? देखिए, नहीं, मैं कतई इस चीज़ से एग्री नहीं करता। कम्युनिकेशन और जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है ना, वो आप किसी तरीके से रोक नहीं सकते। अब देखिए, पाकिस्तान, मैं अगर लाहौर में बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा रोक सकते हैं या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग अभी भी यही सोच रखते हैं कि ये जी यहूदी साजिश है, ये तो मैं इस स्पीकर आया था ना, जब लाउड स्पीकर आया था तो प्रॉपर एक कैंपेन चली थी कि लाउड स्पीकर से जो आवाज़ निकलती है वो तो गधे की मानिंदा, तो ये हराम है। तो आज आपने भी माइक पकड़ा हुआ है, आज आपने भी कैमरा पकड़ा हुआ है, आज मैंने भी फ़ोन पकड़ा हुआ है, आज मेरी भी गाड़ी जो है उसके अंदर रिमोट कंट्रोल लगा, यहाँ से बैठ कर जो मर्जी कर लूँ मैं। जिन लोगों ने फतवे लगाए थे, मैं वो भी बता दूं कि उनके भी आज यूट्यूब चैनल हैं, वो भी प्रॉपर वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल, और दे आर मिंटिंग मनी, दे आर मिंटिंग ब्लडी मनी, वो मिलियंस में पैसे कमा रहे हैं, और आज वो 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में फिर रहे हैं, ठीक है। और उनकी अगर तालीम देखी जाए, तालीम कुछ नहीं है, सिर्फ यूट्यूब और ये वी लॉगर्स और वी ब्लॉगर्स बन के उन्होंने करोड़ रुपए कमा लिए। हमें समझ या होश या फिर हम किसी भी चीज़ को पिक कितना लेट क्यों करते हैं? लाइक अभी अगर टेक्नोलॉजी आई है, हमें 20 साल बाद अहमियत होगी कि ओहो इसके बगैर तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम टाइम पे क्यों नहीं सीख लेते? टाइम पे हम ये क्यों कह देते हैं, जब टाइम होता है सीखने का तब हम कह देते हैं ये तो जी अंग्रेज़ की ईजाद है, ये यहूदियों की ईजाद है, ये प्लानिंग होती है आपकी। आप चाइना की मिसाल लें, चाइना ने अपने बंदों के लिए अगले 20 साल के लिए चावल का ज़ख़ीरा किया हुआ है ना, क्यों किया हुआ है? तो प्लानिंग है ना, एक विजन है। अब हमारा जो है सारा ज़रूरी मुल्क है, चावल भी बेतहाशा है, कपास भी बेतहाशा है, लेदर भी बेतहाशा है, सोना उगलती जो है वो ज़मीनें हैं, लेकिन उनका हाल देखें। आप पर एकड़ जो है उसकी कभी जाके उसकी आप आउटपुट निकालें तो आप परेशान हो जाएंगे। और यही चीज़ अगर आप इंडिया, श्रीलंका, दूसरी कंट्रीज़ में ले जाएं, आप देखें वहाँ पे इसकी आउटपुट जो है 3 गुना ज़्यादा होगी। और जो मौरूसी बिजनेस है ना, कि एक आदमी की अगर कल्टिवेशन लैंड है ना, उसने अपने बच्चे को भी किसान बनाना है। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं बच्चे को पढ़ा के इसी ज़मीन से जो है ना मैं गल्ला और फल उगा के मैं बच्चे को एक्सपोर्टर बनाऊं, बच्चे को मैं ऑन बोर्ड करूं इंटरनेशनल कंट्री के लिए। ये सोच जब तक डेवलप नहीं होगी, हम लोग आगे नहीं चल सकेंगे।
लास्ट में बस एक क्वेश्चन है, आपने उसे 1-2 लाइन में वाइंड अप करके ये बताना है कि पॉलिसीज़ जो इंडिया की हैं क्या हमें वो फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज भी यही सोच रखनी चाहिए नहीं जी वो तो इंडिया है उसका तो हम मतलब बात ही नहीं करेंगे, वो तो ठीक करे गलत करे वो हमारे लिए गलत है। ऐसी मैं इस बातों से देखें कतन, मैं तो अभी देखें, मैं बेसिकली ना अगर आप मेरी सोच लें, मैं एक तरक्की पसंद इंसान हूँ और हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो तरक्की पसंद इंसान हैं। आप आजकल के अपने माशी हालात देखें ना, हर बंदा एक शॉर्टकट के अंदर है। आज हर बंदा कहता है यार मेरे पास एक यूट्यूब का चैनल हो और मेरे पास इतने फॉलोअर हो, क्योंकि ज़ाहिर बात उसने देखा यार कि फलाना बंदा तो लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया। हर बंदा प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर जिसको देखो उसके पास या तो प्रॉपर्टी है या फाइल है। सो लोग जो हैं वो झटपट कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। पॉलिसीज़ हमें इंडिया की फॉलो करनी चाहिए अगर बेहतर कुछ जो उनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, यार देखें पॉलिसियाँ तो एक तरह की सारी एक जैसी होती हैं, ठीक है, आपने बस उसको अपने हिसाब से ब्रांड करना है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? अगर फॉर एग्जांपल मैं उनकी किसी बात से मुझे एक टिप मिल जाती है कि भाई मैंने अपने मुल्क के अंदर चावल की फसल जो है वो 35 मन फी एकड़ से अगर मैंने 70 पे लेके जानी है तो उसका क्या तरीका कार है, अगर मुझे वो तरीका पता चल जाता है तो उसका बेनिफिशियरी कौन है यार? मैं ही बेनिफिशियरी हूँ ना उसको। आज अगर पाकिस्तान में अगर डैम की ज़रूरत है और चाइना हमें बता रहा है कि डैम कैसे बनाने, तो उसमें कौन सी ऐसी, बल्कि मैं तो सर इंडिया के यहाँ तक हामी हूँ कि यार हमें तो बॉर्डर खोल देना चाहिए यार, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें इंडिया से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। देखें 2 मार्केटें हैं ना, हमें इंडिया पे एक्सेस होनी चाहिए, इंडियंस को हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए यार। ज़्यादा फायदा शायद हमें होगा क्योंकि इस टाइम पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की इस टाइम हमें। लेकिन हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि यार पता नहीं इंडिया क्या चीज़ है, हालांकि इंडिया यार बहुत आगे चला गया है भाई। उनके पास अगर 10 चीज़ें बेचने के लिए पाकिस्तान में हैं तो मेरी भी कुछ 6 चीज़ें उनके मुल्क में परचेज़ की जाए ना। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोगों को जो है बायलैटरल ट्रेड्स होनी चाहिए, हाँ, लेकिन ये है कि उसके एक सर्टन SOPs होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ ही आप ओपन कर दें, विद इन द लिमिट्स उसके एक जो है आप कुछ को पेराहे बना लें, उसका कोई तरीकाकार बना लें। लेकिन ये है कि इंडिया की अगर पॉलिसीज़ कोई एक अच्छी चीज़ वहाँ से हम पिक कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। पॉलिसी जो है ना वो हर कंट्री को अपनी बनानी चाहिए, लेकिन दूसरी कंट्री का मॉडल वो फॉलो कर सकता है। किसी कंट्री की पॉलिसी देखें, उस हर कंट्री की पॉलिसी उसके लोगों के मुताबिक, उसके कल्चर के मुताबिक, उसके रिसोर्सेज के मुताबिक होती है, ठीक है, उसके डायनामिक्स के मुताबिक होती है। हमारा कल्चर, हमारे लोग, हमारी नॉर्म्स, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट है। इंडिया के डिफरेंट है, श्रीलंका के डिफरेंट है, अफगानिस्तान के डिफरेंट है। हमें पॉलिसीज़ अपनी बनानी है, लेकिन अगर हमें किसी मुल्क का मॉडल समझ आता है तो हमें वो मॉडल बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें बल्कि हमें बेहतरी ला के अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। जो इनसे बात करके मैंने मेन चीज़ें पिक की हैं उसके अंदर एक ही चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो विज़न बनाने की ज़रूरत है और अपनी पब्लिक को विज़न बताने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट 10 ईयर तक पाकिस्तान कहाँ जाना चाहता है, कहाँ जा सकता है या कहाँ हम उसे लेकर जाएंगे। अगर आज भी हम इसी सोच पे रहेंगे कि जी ये यहूदी की ईजाद है, ये काफर की ईजाद है, ये हिंदू की ईजाद है, तो शायद हम अभी जिस हालत में हैं इससे भी मज़ीद बुरी हालत में जा सकते हैं।